हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं इकाई 3 है क्लास 8 का हमारी दुनिया का इकाई 3 उद्योग। तो इसमें जो भी चैप्टर रहेगा इस वीडियो में जो है कवर करने वाले जो इसके जो है प्रश्न अभ्यास इसमें जो हम बताने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को जो है प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसका जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है, पहला कह रहा है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आर्थिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 10 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक, 10 लाख से कम, 50,000 मात्र। तो इसका जो हो जाएगा सही। ठीक है, तीसरा कह रहा है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, हल्का उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। तो ये जो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं। कह रहा है इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? दक्कन प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, मुंबई, पुणे क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। ठीक है, तो चौथा का जो है इसका आंसर हो जाएगा कौन नंबर। ठीक है, 5 नंबर का है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। तो इसका जो है हो जाएगा ग नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कह रहा है इसमें जो है कुछ मिलान करने, सॉरी यहाँ पे जो भरने के लिए दिया है। ठीक है, तो भर के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो कह रहा है दूसरा, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें, यानी कि भरना है। पहला कह रहा है भिलाई लॉ इस्पात डैश राज्य में है। तो यहाँ पे लिखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है दूसरा, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश डैश के उत्पादों में बदला जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा अधिक मूल्य, अधिक मूल्य। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है फर्नीचर उद्योग डैश डैश उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ पे लघु। ठीक है, चौथा कह रहा है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग डैश डैश प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा 3। 5 नंबर कह रहा है सीमेंट उद्योग डैश डैश उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सीमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। ठीक है, मात्र 50 शब्दों में। पहला कह रहा है उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर देखिएगा, उद्योग एक द्वितीय क्रिया है जिसका उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कह रहा है, पहला तो हो गया, दूसरा कह रहा है लघु उद्योग एवं बृहद उद्योग के बीच अंतर बताएं। ठीक है, तीसरा कह रहा है वन आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण दे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा का जो उत्तर देखिएगा फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, औषधि निर्माण उपयोग। ठीक है, उद्योग। ठीक है, चौथा कह रहा है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताए। वैसा उद्योग क्षेत्र जिसका स्वामित्व एवं संचालन सरकार है। ठीक है, 5 नंबर का है जो है देख लीजिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ दीजिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर का देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्योग, यहाँ पे लिखिएगा सार्वजनिक उद्योग। उसके बाद से जो है हेडिंग देके सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। निजी उद्योग में लिखिएगा वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, निजी उद्योग जो है कहलाता है। 6 नंबर में कह रहा है भूमिका के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका जो है उत्तर देख लीजिए।
आपकी किताब में जो है इसका उत्तर है, चलिए दिखा देते हैं। चलिए यहाँ से लिखना है आधारभूत उद्योग, उपभोग उद्योग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आधारभूत उद्योग में जो है लिखिएगा जिनके उत्पादों या कच्चे माल दूसरे उद्योग पर निर्भर है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना, एल्युमिनियम गलाना, वस्त्र उद्योग, ठीक है। फिर दूसरा लिखिएगा हेडिंग देके उपभोक्ता उद्योग, वैसा उद्योग जिसे उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग जो है सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। जैसे दवा उद्योग, ठीक है, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट उद्योग, मंजन श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका जो प्रश्न कह रहा है, आगे कह रहा है जब 7 नंबर, भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ जो बताइए। तो भार के आधार पर देखिए यहाँ पे जो है कितना होता है। चलिए यहाँ पे जो लिखिएगा 7 नंबर में जो लिखिएगा भार के आधार पर जो उद्योग, पहला में लिखिएगा भारी उद्योग। भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों या वजन काफी होता है। जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, ठीक है। फिर दूसरा लिखिएगा हेडिंग देके हल्के उद्योग, वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का जो है उत्पादन किया जाता है। जैसे विद्युतीय उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 8 नंबर में जो है पूछ रहा है, 8 नंबर में पूछ रहा है भारत के कुछ प्रमुख औषधि प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो 8 नंबर का उत्तर है, चलिए आप यहाँ से यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा।